आज थोड़ा डिफरेंट वीडियो है। द रीज़न बीइंग कि 14th ऑफ अगस्त को रिलीज़ होने वाली 2 मूवीज़ के बारे में सोशल मीडिया पे काफ़ी चर्चा है। स्पेसिफिकली जो इंडिया का जो मूवी हैशटैग मार्केट है उसके अंदर इसके बारे में काफ़ी चर्चा है। वॉर 2 और कुली, ये 2 मूवीज़ रिलीज़ होने वाली हैं 14th ऑफ अगस्त को। अब कल कुली का ट्रेलर रिलीज़ हुआ एंड आफ्टर वॉचिंग द ट्रेलर हुआ ये कि स्पेसिफिकली ट्रेलर ख़त्म होते ही इट एक्चुअली गिव मी अनदर वीडियो विच वॉज वॉर 2 का ट्रेलर। दोनों ट्रेलर्स को देखोगे तो वॉर 2 का जो ट्रेलर है वो आपको काफ़ी बचकाना सा लगता है। लाइक इट इज़ नॉट गिविंग यू एनफ ऑफ वर्थ टू वॉच द मूवी इटसेल्फ एंड लाइक दिस इज़ ए क्या कहते हैं इसको, बहुत शार्प टाइप का स्टेटमेंट हो गया। बट सी द रीज़न इज़ दैट इफ़ यू वॉच द ट्रेलर और गलती से अगर आपकी नज़र ऋतिक रोशन, जूनियर एनटीआर और कियारा आडवाणी से हटती है और आप बैकग्राउंड्स वगैरह देखते हैं, देन यू विल फाइंड दैट ऑल दोज बैकग्राउंड्स आर ग्रीन स्क्रीन, जिसके बारे में काफ़ी लोग बात कर चुके हैं। सो ये मैं लंबा नहीं खींचूंगा, बट द मैटर ऑफ फैक्ट इज़ दैट कि ग्रीन स्क्रीन के साथ साथ यहाँ पे कम से कम ब्लोअर तो चला देते हैं बॉस। लाइक ऋतिक रोशन एंड दे आर डूइंग स्टंट्स और उनके चेहरे के ऊपर पसीना भी नहीं आ रहा है, लाइक शिकन भी नहीं है कुछ भी। अब वीएफएक्स से आप पसीना तो क्रिएट करने से रहे इतने से कम टाइम में ऑब्वियसली। एंड देन अपार्ट फ्रॉम दिस जो लड़ाई चल रही है, वो लड़ाई क्या चल रही है कि साहब वॉर 2 ये बोल रहा है कि यस ठीक है, हम आपके सारे जितने भी आईमैक्स के थिएटर्स हैं वो सारे हमने एक्सक्लूसिवली हथियार लिए हैं बिकॉज वी साइंड ए स्पेसिफिक कॉन्ट्रैक्ट। सो दे आर नॉट गिविंग एनफ ऑफ द चांसेस टू द कंपटीशन, और कंपटीशन को ज़रूरत भी नहीं है। सो जी ज़रूरत क्यों नहीं है? स्टार कास्ट की वजह से नहीं। रजनी सर इज़ ए वेरी गुड एक्टर, नागार्जुना सर इज़ ए वेरी गुड एक्टर, उपेंद्रा इज़ ए डैम गुड एक्टर। द थिंग इज़ दैट दे आर क्रिएटिंग कंटेंट। पहली बात तो प्रोडक्शन हाउस की है। अगर आप प्रोडक्शन हाउस को देखोगे तो यशराज फिल्म्स एंड करण जौहर, व्हाट दे आर डूइंग इज़ बेसिकली वो कॉर्पोरेट हाउसेज उन्होंने बना रखे हैं। सो दे आर एक्चुअली बिहेविंग लाइक कॉर्पोरेट्स। तो आपको वार्नर ब्रदर्स जैसा कॉर्पोरेट हाउस इंडिया में बनाने के लिए आपका विजन भी वैसा करना पड़ेगा, बिकॉज व्हेन दे क्रिएट दिस दे एक्चुअली डू साइन द प्रॉपर्टी एंड डू इन्वेस्ट द मनी प्रॉपरली, जहाँ पे वो क्रिएटिविटी को छोड़ नहीं देते। क्रिएटिविटी उनके लिए सेकेंडरी नहीं आती। यहाँ पे क्या क्रिएटिविटी भी सेकेंडरी है और जो आपको पेश करना है, जो आपको प्रेजेंट करना है जनता को, वो भी सेकेंडरी है। ऑल दे वांट टू डू इज लाइक कि हम इतना पैसा डालेंगे और इतना पैसा हमारे पास आ जाएगा। सो दिस इज व्हाट दे आर कैलकुलेटिंग। They are not calculating the movies, they are not calculating like what they want to present it to the world out there at the end of the day. Like ठीक है, अगर कोई बंदा आज लेट सपोज एक्स अमाउंट के अंदर पैसा बनाना चाहता है किसी मूवी के लिए और वो ए अमाउंट लगाता है, तो उसको पता है कि बीच में ABCD से लेके लाइक एक्स तक मेरे पास कितना पैसा है जिसको कि मैं बना पाऊँगा। ओके, सो ही हैज़ डन ऑल द मैथमेटिक्स कि इतना पैसा मेरे पास OTT राइट से आएगा, इतना पैसा मेरे पास फला सेलिंग से आ जाएगा, इतना मेरे को म्यूजिक राइट से आ जाएगा, इतना यूट्यूब व्यूज से आ जाएगा। तो ये सारी कैलकुलेशन आजकल कोई भी कर सकता है एंड थैंक्स टू AI ये वाली कैलकुलेशन थोड़ी बहुत ईजी भी हो गई है। एक अच्छी मूवी क्रिएट करने के लिए आपको कंटेंट की ज़रूरत पड़ती है और कंटेंट के साथ साथ आपको उस चीज़ को प्रेजेंट भी करना पड़ता है। तो सो स्टोरी टेलिंग भी एक तरीका होती है। वॉर 2 का ट्रेलर देखने के बाद में आई एम डैम श्योर दैट दिस थिंग इज लाइक हाईली इंस्पायर्ड बाय जेट ली और जेसन स्टेथम की वॉर। नाउ दोज कॉर्पोरेट हाउसेज आर एक्चुअली क्रिएटिंग गून्स विद सिनेमा थिएटर्स, मल्टीप्लेक्सेज। और ये जो कॉर्पोरेट सिनेमा हाउसेज है क्या कर रहे हैं? ये कर रहे हैं जिसको आप साधारण भाषा में बोल सकते हो कंपटीशन दबाना। अगर PVR इतना ही कंसर्न है कि 4 वीक के अंदर मूवी OTT पे क्यों आ रही है, तो यही PVR साउथ के स्टेट्स हैं जो तमिलनाडु है, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, केरला एंड कर्नाटका, वहाँ पे जाके ये वही मूवीज़ एग्जिबिट क्यों कर रहे हैं अपने ही सिनेमा चेन्स के अंदर। सो ये तो उनके इंटेंशंस को सही नहीं दिखाता ना भाई। अगर आपको ये करना है तो आप रीजनल लैंग्वेज की मूवीज़ के साथ भी करो, हिंदी मूवीज़ के साथ भी करो। वो हिंदी मूवीज़ के अंदर बिकॉज कि बॉलीवुड
इज़ द ओनली प्रोड्यूसर फॉर हिंदी मूवीज़, तो व्हाट दे आर डूइंग इज़ कि बस उसको उठा के लेके आओ और यहाँ पे हमने रेस्ट्रिक्शंस लगा दिया, सो पीपल आर नाउ बाउंड टू वॉच द मूवीज़ इन हिंदी ओनली। सो ये लैंग्वेज वार ज़्यादा दिन नहीं चलेगी। जो ढंग का बंदा होता है, जिसको मूवी देखनी होती है ना, वो सबटाइटल के साथ मूवी देख के आ जाता है, ठीक है। आप क्रिएटिविटी का गला नहीं घोट सकते बॉस, एज सिंपल एज दिस। सो व्हाट Karan Johar, Yashiraj Films and what those guys are doing, they are not doing any good to creativity, and that is why if you watch like the people like Tigmanshu Dhulia and Anurag Kashyap, जिनका ज़मीर आज भी जिंदा है मूवी बनाने के लिए, वो बंदे आके किसी भी कॉर्पोरेट हाउस के साथ काम नहीं करते। इनफैक्ट लाइक Netflix is also not welcome for them, and there is specific reason around this. So डोंट डू दिस यार। अगर दम है ना तो ढंग से लड़ो, अगर नहीं है तो पहले हार मान लो। एंड विद दोज थिंग्स लाइक IMAX थिएटर्स के ऊपर हमारा कब्जा है, सो यू कैन नॉट रिलीज इन IMAX। एंड हो सकता है कि कलानिधि मारन ने एंड लोकेश कनगराज ने इसको IMAX के लिए फॉर्मेटिंग के लिए भेजा नहीं हो, बिकॉज अगर ढंग का कंटेंट है ना, देन यू डोंट नीड इट बेसिकली। एंड दैट इज़ वन ऑफ द रीजन, लाइक आई डोंट नो why Christopher Nolan goes to IMAX every now and then and produce their movies with IMAX, but he never produced anything in 3D because ज़रूरत नहीं है बहुत 3D की। अगर कंटेंट अच्छा होता है ना तो इंसान इंजॉय करके आता है। आपको 3D जैसी चीज़ों की ज़रूरत नहीं पड़ती है। अच्छा कंटेंट है, यू एन्जॉय इट इन एट एनी स्क्रीन। सो अगर आपने IMAX लिया, डॉल्बी विजन लिया, किसी के ऊपर भी अपना आधिपत्य जमा लिया ना, तो जमाते रहो आधिपत्य, वो कोई मतलब वाली बात नहीं है। आई कैन स्टिल रिमेंबर द सिचुएशन जहाँ पे जेलर देखने के लिए मेरे को करीब 18 से 19 किलोमीटर दूर जाना पड़ा था। सुबह का शो था, 9 बजे का शो, जनता भरी हुई थी, छोटे से थिएटर में लगी थी मूवी, ठीक है। और गोलसागर के थिएटर है जयपुर में, वहाँ पे लगी थी मूवी। तो मैं गया और उसके अंदर भी सबसे छोटे वाला ऑडी दिया था, तो वहाँ पे मूवी लगी थी हाउसफुल। पहला जो वीक था वो हाउसफुल निकला। अगला वीक मैं सुबह किसी कारण से वहाँ से निकला था, वो भी फुल ऑफ हाउसेस, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दिस 4 वीक के बाद में मूवी प्राइम वीडियो पे आ जाती है। उसके बाद में भी वो मूवी उस थिएटर के अंदर 3 हफ्ते और रन करती है 2 शोज़ के अंदर, बिकॉज जनता देखने जा रही है। ढंग का कंटेंट आएगा तो जनता कहीं पे भी देखने चली जाएगी। कितने गला घोट लो भैया, काम नहीं होने वाला तुम्हारा। सो दिस कॉर्पोरेटाइजेशन ऑफ सिनेमा बाय YRF, करण जौहर एंड व्हाट्सएवर, जितने भी ये बड़े बड़े हाउसेस हैं जिसके अंदर वो सिर्फ मतलब टीम्स के ऊपर या स्लैक के ऊपर इंस्ट्रक्शंस देते हैं कि ऐसा होना चाहिए, दैट इज़ नॉट गोइंग टू हेल्प एनी मच। ओके, क्रिएटिविटी को आप नहीं दबा सकते। एंड फॉर 14th of August, because of those kind of things which are going around, we already have a clear winner. सिनेमा का मतलब ये नहीं होता है जो कॉरपोरेट सिनेमा हाउसेस क्रिएट कर रहे हैं। आप टॉम क्रूज की मिशन इम्पॉसिबल देखिए, वो 55 साल का बूढ़ा इंसान है, उससे ज़्यादा उम्र होगी शायद उनकी, लेकिन उनके साथ साथ पूरी टीम वो काम कर रही है स्टंट्स वगैरह डिज़ाइन करने का। वो कैमरा मैन है, वो भी उनके चेहरे के ऊपर अपना कैमरा को फोकस करके बैठा है। और इतना हाई एल्टीट्यूड से जब कोई बंदा गिरता है ना, तो उसके चेहरे के ऊपर झुर्रियाँ उठने लग जाती हैं। और यहाँ पे क्या हो रहा है, ऋतिक रोशन, जूनियर NTR एंड कियारा आडवाणी, वॉट एवर द स्टंट्स दे आर डूइंग, उनके पसीना भी नहीं आ रहा है। वॉर 2 का टीजर देखोगे एंड वॉर 2 का आप जो अभी वाला जो नया वाला सो कॉल्ड ट्रेलर बनाया वो देखोगे ना, तो आपको पता चलेगा कि कुछ सीन्स वहाँ पे वैसे के वैसे थे, उनको उठा के वापस उन्होंने चिपका दिया है विद सम मोर इफेक्ट्स। उनका थोड़ा सा मतलब कॉन्ट्रास्ट वगैरह है और एक्सपोजर वगैरह वो सेट करके उन्होंने उसको वापस चिपका दिया। सो पहले ही आपकी नीयत ख़राब दिख रही है बॉस। सो like I am not against YRF and all those guys, I am against like what they are going to produce it. मेहनत करो तो आपको चीज़ें मिल जाएंगी। एंड इस चीज़ से मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ कि भाई आप नए बंदों को चांस दे ही नहीं रहे हो। आप चांस दो उन बंदों को जो ऊपर का 3% ऑफ जो इनकम पेइंग स्लैब है, उनके अलावा जो परिवार हैं वहाँ से आते हैं। अयान मुखर्जी की अगर आप फिल्मोग्राफी देखोगे तो
विद स्वीटर मूवीज ही इज लाइक वेरी गुड। उनकी वेकअप सीट देखिए, बहुत अच्छी पिक्चर है। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि उस बंदे को आपने, मतलब जो भी बंदा लाइक समबडी वॉक्स इनटू दिस करण जौहर हाउस एंड यशराज फिल्म्स का हाउस, क्या मिलता है उसको कि भैया पहले हमसे कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लो कि अगली 3 मूवीज आप हमारे साथ ही करोगे। सो ये मोनोपोलाइजेशन कर रहे हैं। मोनोपोलाइजेशन से आप क्या होगा, लाइक पीपल विल मूव अवे। आजकल कंटेंट को प्रोड्यूस करने के लिए, उसको रिलीज करने के लिए बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं। दिस मोनोपोली इज गोइंग टू ब्रेक समडे। अगर कोई बंदा, किसी ने ओरिजिनल कंटेंट बनाया तो उसको प्रेज करो रादर देन कि उसका कंटेंट दबाओ पैसे से खरीद के। ठीक है यार, मतलब इट्स गुड दैट कि आपने इंडस्ट्री को इतने साल दिए, बट नया टैलेंट अगर आ रहा है तो उसको प्रमोट किया जाना चाहिए। और ये इसी चीज़ की कमी मेरे को आज की डेट में हिंदी फिल्म इंडस्ट्री से लग रही है। ये दे आर नॉट डूइंग एनी गुड। हाँ, आई नो दैट कि तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री में, तमिल फिल्म इंडस्ट्री के अंदर भी जो बड़े हाउसेज हैं उनका बोलबाला चलता है, बट अगर वो ये चीज़ वहाँ पे भी आती है कल को तो ये ठीक नहीं आएगी। ठीक है, सो दिस इज़ नॉट हाउ थिंग्स शुड हैपन व्हेन समबडी इज क्रिएटिंग सिनेमा। So this is all what I wanted to say, and yes, this is the video. So yeah, see you in theaters maybe sometime in the month of August. Adios.